एसबी राहुल भारद्वाज शासन से मदद की आस में आज भी गुमनामी की जिंदगी जीने को न्यूज के रिपोर्टर ने जब उनके गृह ग्राम बोरसिपो कोसा तहसील जांजगीर चांपा पहुंचा तो पता चला कि एसडी भारद्वाज कोई और निजी बल्कि भारत देश का वो सितारा है जिसे किसी किसी देशवासियों को ही गर्व करने का सौभाग्य मिलता है। ऐसे ही सितारा आज ग्रामीण अंचल में गरीबी में जी रहा है। हम आपको बताते चलते हैं कि पेशे से डिजाइनिंग इंजीनियर बचपन में ही कुछ कर गुजरने का सपना देख रहा था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद इन्होंने नौकरी भी किया जहाँ 35,000 सैलरी मासिक भी मिलता था। इन्हें भारत देश के लिए कुछ करने की इच्छा ने नौकरी छोड़ने को विवश किया। ये जनाब नौकरी छोड़कर अपने मिशन में लग गया। इनका मिशन क्या था उन्हें जानने के लिए देखें हमारी पूरी वीडियो, क्योंकि इसने कॉलेज के ज़माने में बिना पेट्रोल के गाड़ी चलाकर तहलका मचा चुका था। कई जगह इन्होंने इस कर्तव्य को दिखाया भी। शासन से आशा कर इन्होंने पत्र व्यवहार किया मगर कोई मदद नहीं मिली। अपनी मिशन को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने अपने स्वयं के साधन से खुद मुर्गी के अंडे से बच्चा निकालने का मशीन का आविष्कार किया और आज वो खुद के मशीन से मुर्गी व बतख के अंडों से चूजा निकाल कर खुद पोल्ट्री फार्म चला रहा है। इनका मकसद है कि जो इन्होंने वर्ष 2013 में पेटेंट कराया है, पेट्रोल व डीजल के बगैर वह देश में गाड़ी लॉन्च करेगा। ऐसी बात नहीं कि उसे मदद की पेशकश नहीं की गई हो। मदद विदेशों से कई बार पेशकश हो रही थी जिसे ये स्वीकार नहीं किया। इनका मानना है ये अपने देश में लॉन्च करे, अपनी प्रतिभा को अपने देश में दिखाना चाहता है। कुछ भी हो, इतना बड़ा साइंटिस्ट आज अंधेरे की जिंदगी जीने को मजबूर है। SUN 24 न्यूज छत्तीसगढ़ देश के प्रधानमंत्री व हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी से अपेक्षा रखता है कि छत्तीसगढ़ के इस कोहिनूर को एक बार पूरे देश को संदेश दे कि छत्तीसगढ़ भी ऐसे हीरो देश को दे सकता है। भारद्वाज है जी। और कहाँ तक पढ़ाई की, कब से ये आपको ऐसा लगा, कहाँ से ऐसा दिमाग आया जो आपने यहाँ बतख और जो मुर्गी है जी इसका पालन कर रहे हैं? कौन कौन सा मुर्गी है, पूरी जानकारी के साथ। मैं एक ऑटोमेशन इंजीनियर हूँ और बेसिकली मैं एक डिज़ाइन इंजीनियर हूँ। मैंने कंपनीज में मशीन डिज़ाइनिंग का काम किया है। सो उसके साथ मैंने बिज़नेस भी हैंडल किया है। सो बहुत सारे बिज़नेस में वर्क करने के बाद मुझे आइडिया आया कि मेरे गांव में भी ज़मीन है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है। सो मैंने इस ज़मीन का उपयोग करने की सोची और साथ ही साथ मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। तो स्टार्टिंग मैंने पोल्ट्री फार्मिंग से ही की। सो मैंने सबसे पहले बतख, कड़कनाथ और हितकारी और उसके साथ साथ वनराजा मुर्गे का मैंने फार्मिंग स्टार्ट किया है। जो हमारा कड़कनाथ मुर्गा है, इस मुर्गे के मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं जो आपके जो लकवा हो गया, शुगर हो गया, इन सारे इसमें काम आता है। साथ में उसका जो अंडा है वो भी उस काम आता है। जी हाँ। और कौन कौन है घर में? जी हमारा एक जॉइंट फैमिली है। जो मेरे पिताजी और मेरे अंकल जी दोनों साथ साथ रहते हैं। मेरे अंकल जी प्रोफेसर हैं, मेरे पिताजी फिलहाल रिटायर्ड व्याख्याता हैं। हमारे घर में टोटल 41 लोगों का मेंबर फैमिली है। अधिकतर लोग शहर में रहते हैं। यहाँ पे हम लोग 4 लोग ही रहते हैं, मैं, मेरे पिताजी, मेरी मदर, मेरी वाइफ। और आप जो बतख रखे हैं कितने हैं बतख? जी वैसे तो बहुत सा था लेकिन होली में बहुत सारा मेरा ख़त्म हो गया। अभी नए 200 बच्चे निकले हैं बतख के। मुर्गी कितने हैं? जी मुर्गी हमारे पास लगभग 550 है। ये सारे फार्म प्रोड्यूस्ड हैं। हम बाहर से चूजा नहीं पैदा खरीदते हैं। जी। फिर यहाँ कैसे आप लोग अंडे को आप लोग कैसे फोड़ते हो, क्या मशीन है? जी मैंने खुद का मशीन इंक्यूबेटर बनाया हुआ है जो अंडे से बच्चा पैदा करता है। जी मेरे पास हाइड्रोजन रिजनरेटिंग रेसिप्रोकेटिंग इंजन का पेटेंट है और मैं अपने इंजन को मैन्युफैक्चर करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ जो ये फार्मिंग कर रहा हूँ। हमारा देश विदेशों से बहुत ज़्यादा पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट करता है। मेहनत हमारे देश के लोग करते हैं लेकिन उसका जो मुनाफा है वो विदेशों को चला जाता है। अगर हमारा हाइड्रोजन व्हीकल रन करता है तो फिर भारत को विदेशों से फ्यूल इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके साथ ही साथ हम इंडियंस पूरी दुनिया को इंजन सेल आउट करेंगे जिससे हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा और इसके साथ ही साथ हमारे देश का इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा। ये मैंने बतख फार्मिंग स्टार्ट की है ताकि मैं अपने इंजन मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर सकूं। मैं इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग नहीं हूं लेकिन मेहनत कर रहा हूं ताकि मैं अपनी देश की सेवा कर सकूं। जी शासन से क्या सहयोग की जरूरत? जी मैं शासन से चाहता हूँ कि शासन मेरा सहयोग करे जो भी मुझे इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि
अगर हम विदेशों को जाते हैं तो विदेश में इन सारे पेटेंट्स पे गवर्नमेंट फंडिंग करती है ताकि उनके प्रोडक्ट्स बन सके और उस प्रोडक्ट को वो पूरी दुनिया में बेच सकें। लेकिन हमारे देश में इस चीज़ की थोड़ी कमी है। मैं चाहता हूं कि मुझे सहयोग करे। मुझे छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने मदद के लिए भेजा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पता नहीं हमसे शायद रुष्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी तक हमें उसका कोई जवाब नहीं मिला है। जी, क्या कहेंगे सरकार से? जी, मैं सरकार से यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा देश में रिसर्च को प्रमोट करें। अगर देश में ही ज़्यादा रिसर्च होंगे और हमारे देश में ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होंगे तो इसका प्रॉफिट हमारे देश को होगा, क्योंकि हम पूरी दुनिया को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे, ना कि इंपोर्ट करेंगे। सर, जो आपके द्वारा मशीन बनाई गई है उसमें पेटेंट कराने में किस प्रकार की परेशानी आई? जी, पेटेंट कराने में मुझे इकोनॉमिकल परेशानी आई, क्योंकि मैं एक सामान्य परिवार से हूँ और इसके साथ ही मैं दलित परिवार से हूँ, तो यहाँ पैसों का हमें प्रॉब्लम गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने अपने पिताजी के सहयोग से फाइनली ये पेटेंट लिया। सर, सुनने में आया था कि कोई 2.5 करोड़ में आपको ऑफर भी दिया गया था। जी, वो पहले आया था। कहाँ से? जी, वो मेरे कॉलेज से ही आया था कि इस प्रोडक्ट को हम 50% में मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि इसे मैं बनाऊं और मैं इसे मार्केट में इंट्रोड्यूस करूं।